गांव के रमेश को एक दिन एक पुराना नक्शा मिला जो गुप्त खजाने का संकेत दे रहा था। उसने सोचा कि खजाना ढूंढने की कोशिश करना चाहिए और अपने दोस्त सुरेश के पास गया। सुरेश ने नक्शा देखा और बोला कि यह मजेदार होगा। दोनों ने खजाने की खोज के लिए यात्रा शुरू की। रास्ते में एक बूढ़ा बाबा मिला जिसने चेतावनी दी कि रास्ते में बहुत मुश्किलें होंगी, लेकिन उन्होंने उसकी बात को हंसी में उड़ा दिया। जल्द ही उनके सामने एक विशाल नदी आ गई। सुरेश ने चिंता जताई, लेकिन रमेश ने हिम्मत दिखाते हुए कहा कि वे एक नाव बना सकते हैं। दोनों ने मिलकर एक नाव बनाई और नदी पार करने लगे। बीच में नाव डगमगाने लगी और सुरेश घबरा गया, लेकिन रमेश ने उसे चुप रहने और चप्पू चलाने के लिए कहा। किसी तरह दोनों ने नदी पार की और उन्हें एक गुफा दिखाई दी जिसका दरवाजा अजीब तरीके से बंद था। दरवाजे पर एक पहेली लिखी थी, जो होता है बिना पंखों के उड़ने वाला वही खोल सकता है इस दरवाजे का ताला। सुरेश ने हवा का जवाब दिया और दरवाजा खुल गया। गुफा के अंदर बहुत अंधेरा था और चारों ओर चमगादड़ उड़ रहे थे। अचानक एक चमगादड़ ने रमेश पर हमला किया और सुरेश ने उसे लाठी से भगाया। दोनों गुफा के अंत में पहुंचे जहां एक चमकता हुआ बक्सा था। सुरेश ने खुशी से बक्सा खोला, लेकिन अंदर सिर्फ एक पत्र मिला जिसमें लिखा था, सच्चा खजाना दोस्ती है, धन दौलत नहीं। दोनों ने एक दूसरे को देखा और हंसने लगे। उन्होंने समझा कि असली खजाना उनकी दोस्ती और एक दूसरे की मदद थी। इस घटना ने उन्हें सिखाया कि सच्चा खजाना हमेशा धन दौलत में नहीं होता, बल्कि दोस्ती और सहयोग में होता है। इस यात्रा ने रमेश और सुरेश को एक अनमोल सीख दी और उनकी दोस्ती को और मजबूत बना दिया। उन्होंने मिलकर मुश्किलों का सामना किया और समझा कि साथ रहने और एक दूसरे की मदद करने से ही जीवन में असली खुशी मिलती है। रमेश और सुरेश की यह यात्रा उनके जीवन की सबसे यादगार घटना बन गई और गांव में उनकी कहानी सबके लिए प्रेरणा का स्रोत बन गई।